वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज एकदम सिंपल रखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स, करंट एंड यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर, लवर। आप ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर, किसी भी जोडियक एंड किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए, even before the final shuffle, devil card is the bottom of the deck. बहुत सारे झूठ, बहुत सारे डिसेप्शन इस रिलेशनशिप में है, था। बहुत सारे आई थिंक योर पर्सन हैज़ अ वेरी बैड टेम्पर, बहुत ही हॉट टेम्पर्ड या शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हो सकते हैं, एरोगेंट, कोई एडिक्शन हो सकता है उन्हें। एडिक्शन नीड नॉट नेसेसरीली मीन सिर्फ शराब एंड शबाब एंड ऑल दैट, और भी हो सकता है, वर्कहोलिक हो सकते हैं। मे बी ही और शी इज़ इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट दैट सिचुएशन इज़ अ टॉक्सिक सिचुएशन, और आपका भी सिचुएशन टॉक्सिक ही बन गया था। आप दोनों ना अभी एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। देयर इज़ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग इन योर रिलेशनशिप, देयर इज़ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग विद द थर्ड पार्टी, इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। अगर नहीं है तो आपके साथ ये सिर्फ आपके साथ ही है। सो दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी राइट नाउ, बट शफल करने के बाद पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू, या फिर आपके पर्सन एक कैसेनोवा हो सकते हैं, या फिर एक फीमेल कैसेनोवा को क्या कहते हैं, निम्फोमैनिया, वो हो सकता है। सो एनीवे, पहले चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। एक कार्ड लूँगी हर चीज़ से, हर सेक्टर में एक कार्ड ही लूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी फॉर यू। ओके, ये क्या उल्टा हो गया? आई टेक दिस 7 ऑफ कप्स, क्योंकि ये खुद से उल्टा हो गया था। सो एंड नाउ लेट्स चेक योर पर्सन्स करंट इंटेंशन फॉर यू। सब एक साथ ले लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। करंट इंटेंशन फॉर यू, सब 2-2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ले लेती हूँ। थॉट्स एंड फीलिंग्स मैं ऑरेकल से चेक करूँगी। अभी बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसके नीचे आया है स्टार, और उसके नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसके नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। हाँ, अगर ओवरऑल एनर्जी देखो किंग और क्वीन दोनों एक साथ आए हैं, which means that you are divine counterparts. It is a divine connection. दोनों ही डजेंट मैटर, आप क्वीन हो, आप मेल हो, फीमेल हो, बट दिस इज़ योर एनर्जी एंड दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। अगर आपके पर्सन फीमेल भी है तो भी उसका एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, और अगर आप मेल हो फिर भी आपका ये एनर्जी जो इसी रीडिंग में आया है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसा जैसा आया है मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँगी बॉटम ऑफ द डेक। सो यस, for your person you are the queen of pentacles, very grounded, very nurturing, working हो, single parent हो सकते हो या को पेरेंटिंग कर सकते हो, doesn't matter, बट आप हमेशा ना चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हो, सुलझाने की कोशिश करते हो, उलझाते नहीं हो। वो कुछ लोग होते हैं ना जो चीज़ों को उलझाने में ज़्यादा लगे रहते हैं, आप सुलझाने में ज़्यादा लगे रहते हो। दिस इज़ योर एनर्जी। आप हमेशा कोशिश करते हो कि अपने घर में, अपने आसपास एक हारमोनियस एनवायरनमेंट बने रहे, और यही क्वालिटी आपके पर्सन को अच्छा लगता है, क्योंकि यही क्वालिटी अभी आपके पर्सन को चाहिए अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में अभी कुछ ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं है, अभी वो बीमार हो सकते हैं फिजिकली या मेंटली, बट दिस इज़ अ स्टार कार्ड। स्टार इज़ द कार्ड ऑफ होप, हीलिंग, एंड आई थिंक आपके पर्सन, दिस इज़ अ नेकेड ह्यूमन,
and this is water. Water stands for emotions and nakedness is for vulnerability. So शायद अभी आपके पर्सन बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं, या आपके सामने वो बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल हो सकते थे विदाउट being conscious of getting judged or something. Or it was like you are the star in his or her life. अंधेरे में एक चमकता हुआ तारा जो अभी उनसे इतना दूर हो चुका है या हो चुकी है कि वो अगर चाहे भी तो उस तारे के पास नहीं पहुंच सकता है या सकती है. बट येस, योर पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स दिस स्टार, हिज और हर स्टार बैक इन हिज और हर लाइफ. वो हील होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द किंग ऑफ ही और शी इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. यस, मनी माइंडेड है आपके पर्सन, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आपके पर्सन, लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके पर्सन में, एक प्रोवाइडर है, मोर देन आई मीन उनकी जो भी वो कमाते हैं या जो भी वो करते हैं, इट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपके पर्सन आगे चल रहे हैं जो अभी उनके लिए बोझ हो रहा है. बट अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, वो अपना राजपाट ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं. ही और शी हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिज और हर प्रजाज. इन हिज और हर केस इट विल बी डिपेंडेंस. बट अभी वो एक क्योंकि मैं ये एनर्जी और इंटेंशन के लिए ये डेक निकाल रही हूँ. सो येस, अभी अगर एनर्जी और इंटेंशन को कंबाइन करूँ तो उसका बनता है 10 ऑफ कप्स. अभी वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ इसलिए क्योंकि मैं ये पूरा रीडिंग आपके लिए एनर्जी, आपके लिए इंटेंशन, आपके लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स जो भी देखने वाली हूँ वो चेक कर रही हूँ. तो यस, अभी आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक आई थिंक आपके पर्सन को भी ये रियलाइज हो रहा है कि दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन. आई थिंक योर पर्सन इज गेटिंग लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, जिसकी वजह से उनको पता चल रहा है कि ही और शी शुड नॉट लेट दिस कनेक्शन गो सो ईजिली. आप दोनों मैरिड हो सकते हो, बच्चे हो सकते हैं इन्वॉल्व बीच में, या फिर वो मैरिड हो सकते हैं विद बच्चाज, आप मैरिड हो सकते हो विद बच्चाज, डजेंट मैटर. बट फॉर नाउ ही और शी इज मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी फैमिली विथ यू, एक सुकून की जिंदगी विथ यू. अभी आते हैं करंट एनर्जी पे. करंट एनर्जी इज 7 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स. टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बहुत सारा इल्यूशंस उनके मन में चल रहा है. आपके पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस है जिनको लेके अभी भी वो अट्रैक्टेड फील, आई मीन जिनके प्रति अभी भी वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. अभी भी वो श्योर नहीं हो पा रहे कि वो सब छोड़ के आपके पास आना या फिर टू चूज यू अबव ऑल दिस ऑप्शंस एंड चॉइसेस, इफ दैट वुड बी अ गुड चॉइस और नॉट, वो सही डिसीजन होगा या नहीं. बट अभी आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके, उनके प्रति आपके फीलिंग्स को लेके, इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना है नहीं करना है. लॉट्स ऑफ ऑक्सिलरेशन गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड. बट हाउएवर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पॉजेसिव बहुत है आपके लिए, क्लोज्ड अप एनर्जी है क्योंकि ये ऐसे दबा के बैठा है ये पेंटिकल को. सो आपके पर्सन क्लोज्ड अप है. अभी आप शायद आप ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, बात अगर होती भी है तो वो ना के बराबर है, या फिर नहीं मिल रहे हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, वट एवर द सिचुएशन इज. बट एनर्जी अगर बोलूँ तो बहुत ही अभी आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं. हो सकता है कि वो कहीं आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, या फिर आपको यू नो नॉट नेसेसरली मीन कि उसके साथ आपका चक्कर चल रहा है. मे बी यू आर जस्ट हैंगिंग आउट और मे बी यू आर जस्ट हैविंग फन. अभी उसको ये दुख रहा है, अभी ये उसका चिमटी कट रही है, अभी उसको लग रहा है कि ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं कि ये इतनी खुश क्यों है, मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मैं इतनी परेशान हूँ, ये कैसे इतनी खुश है. सो एनीवे, पॉजेसिव बहुत एक पॉजेसिव एनर्जी है आपके पर्सन में. बट अगेन ये आपके पर्सन मनी माइंडेड है, तो जहाँ वो फंसे हुए हैं शायद वहाँ से उनका पैसा या उनका कुछ बेनिफिट, प्रोफेशनल या पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व है जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं. ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन को या उस इंसान को छोड़ पा रहे हैं जहाँ से उनका ये जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स है उनका फुलफिल्ड हो रहा है. बट येस, आपको लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको फिर से आपके ऊपर फिर से ये अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं, वो फिर से आपको हैमस्टर व्हील में डालना चाहते हैं. बट अभी भी कंफ्यूज है. अगर इंटेंशन बोलूँ तो मैजिशियन का कार्ड आया है विद द 8 ऑफ कप्स. कप की एनर्जी तो आया है, तो इमोशंस तो बहुत है. येस, आपके पर्सन अगेन कन्फर्म्स द 10 ऑफ कप्स एनर्जी. आपके पर्सन आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, वापस
और ये आपकी एनर्जी है, ये आपको जाते हुए देख रहे हैं कि आप वॉक अवे कर रहे हो इस रिलेशनशिप के। इनफैक्ट नाइट टाइम, रात को शायद वो आपको ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ आई डोंट नो, शायद रात को वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर समथिंग रिलेटेड टू नाइट टाइम, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आई डोंट नो। और ये रेड का है, आई थिंक यू आर परस्यूइंग अ न्यू पैशन। आप कुछ नया कर रहे हो, जो आप में एक रिन्यूड इंटरेस्ट, आप ना वहाँ आपका ध्यान जा रहा है, आप वहाँ पूरी तरह से खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो या कर रही हो। और वो देख पा रहे हैं कि आप यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन हिम और हर, तो उसमें ना एक अबैंडनमेंट की फीलिंग, एक डिप्रेशन वो आ रहा है। तो अभी वो फिर से आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है। दिस इज़ द करेंट इंटेंशन, वो आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। एटलीस्ट जो कलेक्टिव आज ये देख रहे हो उसके साथ यही होने वाला है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आता है तो जिस रीडिंग से आप ज़्यादा परसेंटेज मैच करते हो वही रीडिंग आप रखो। सो अभी आपके पर्सन का मैं करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू मैं चेक कर लूँगी बिफोर गोइंग टू गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। डर्टी ऑफर एकदम उड़ के गया। थॉट्स एंड फीलिंग्स, 3 कार्ड्स लूँगी। इनसाइड स्कूप, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आज। नो फैक्ट्स, डर्टी ऑफर, इनसाइड स्कूप, नो फैक्ट्स। और बॉटम ऑफ द डेक आया है, मैं अभी दिखाना नहीं चाहती थी पर चलो ठीक है, ये बहुत ही एक फनी है। कॉक ब्लॉकिंग, वो ना सेक्सुअली रिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के वो किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या इस सेपरेशन में या ड्यूरिंग दिस सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में वो किसी और के साथ नहीं सो रहे हैं या सो रही है, हो रहा है, पर ही और शी इज़ फेलिंग टू लॉन्च। कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब कोशिश कर रहे हैं पर वो फुलफिलमेंट, वो जो क्लाइमैक्स रीच करना होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। एक ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, वो फुल्ली नहीं कर पा रहे। और ऑफ कोर्स इसके लिए आपको ही जिम्मेदार माना जा रहा है कि आपने इसको इतना स्ट्रेस दिया है कि बैक ऑफ द माइंड में हमेशा आप ही चल रहे हो, तो वो खुल के मज़ा नहीं कर पा रहे। दिस इज़ द और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वो कहीं हर जगह आप ही को व्हाटएवर। सो यस, इट्स अ डर्टी ऑफर। अगर थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात करूँ तो आपको लेके बहुत सारा सेक्सुअल ख्याल तो उनका आ रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है उनका। और इनफैक्ट वो चाह भी रहे हैं कि आपको फिर से कोई ऑफ़र दे। ऐसा नहीं कि आओ आके सोते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कैसा एक ऑफ़र दे जहाँ आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह फिर से ट्रीट किया जा सके और वो भी खुश रहे और लोगों को पता भी ना चले, थर्ड पार्टी भी सही रहे। वो तो फिर से वो साइकिल शुरू करने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि अभी डेविल कार्ड आया था सबसे पहले। तो आप दोनों में एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। प्लीज़ कमेंट्स में आके मत करो मैंने कभी सेक्स नहीं किया मेरे पर्सन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच। अगर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन कलेक्टिव के लिए है जो लोग बहुत ही सेक्सुअल कंपैटिबल पार्टनर्स हो, लाइक एकदम धमाल वाला पार्टनर्स हो, जब दोनों एक साथ रहते हो पूरा आग लगा देते हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर नहीं है तो नहीं है। सो एनीवे, तो यस, आपके पर्सन अभी सेक्सुअली बहुत ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके प्रति, और आपको कुछ ऑफर वो देना चाहते हैं ताकि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, दैट काइंड ऑफ थिंग। कि ऐसा ना लगे कि वो हार गए हैं, वो झुक गए हैं आपके सामने। ऐसा ना लगे कि उनकी जो ऑलरेडी सेट दुनिया है वहाँ कोई तूफान ना आए, बट एट द सेम टाइम वो जो चाहते हैं वो फिर से आपके साथ, किसी को पता ना चले कि वो आपके साथ पैचअप कर चुके हैं, बट अगेन उनका भूख मिटता रहे। मतलब उसको पेड़ के ऊपर का भी खाना है और नीचे का फल भी उठाना है। सो इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। यस, दखलंदाजी तो बहुत कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन,
कंट्रोल की एनर्जी, ऑल्सो दिस इज अ स्टॉकिंग एनर्जी, हैवी स्टॉकिंग एनर्जी। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर चीज़ में वो दखल देना चाहते हैं। अगर शायद इन पर्सन भी दखल दे रहे हैं, शायद आपके ऑफिस में जाके आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, या फिर आप कुछ भी करना चाहो, इट्स लाइक नो हर चीज़ में अरे ऐसा नहीं है, अरे वो ऐसा कर, जो भी आप करना चाह रहे हो वहाँ वो अपना टांग अड़ा रहे हैं। और अगर फिजिकली टांग नहीं भी अड़ा रहे हैं तो हैवी स्टॉकिंग एनर्जी है। माइंड इट, आपके पर्सन हर एक पल का आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नई चीज़ कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, सब आपको आपके पर्सन को पता है। कैसे आई डोंट नो, पर उसको पता है। एंड नो फैक्ट्स, अभी वो इसी बारे में सोच रहे हैं। थॉट्स एंड फीलिंग्स पे अभी यही हो रहा है कि वो कैसे ये कर रही है, वो कैसा वो कर रहा है, व्हाटएवर, नन्नाड़ी किन्नर जो भी आपके और आपके पर्सन के जेंडर है, डजंट मैटर। बट वो अभी भी सारा दिन वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कह रहे हो, आपके कहे हुए हर छोटी सी छोटी बात का उस पर असर होता है। आपके कहे हुए हर छोटी बात को वो और ज़्यादा सोचता है। शायद आप बस यही कह रहे हो कि द स्काई इज़ ब्लू, उस सिंपली कह रहे हो कि हाँ देख आसमान कितना नीला है। अभी वो उसका पता नहीं कौन सा एनालिसिस करेगा। नीला, उसने ब्लू कलर कहा, इसका मतलब ब्लू इज़ द कलर ऑफ मेलंकली। ओह, तब तो वो भी मेरे लिए दुखी फील कर रही है। यू नो, बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। आपके पर्सन एकदम एक ओवर थिंकर तो है। एंड द लास्ट कार्ड इज नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मिक्स शिट अप लाइज। यस, झूठे बहुत हैं। इनफैक्ट आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें भी बहुत कुछ कर रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। आप जो आपके पर्सन के बारे में बोल रहे हो दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हो सकता है कि आपने अभी इनकार कर दिया कि आपके पर्सन जो भी आपके साथ चुटियाप्पा किया है उसको अभी आप ऐसे लेड बैक करके नहीं लेने वाले हो। यू आर फेसिंग इट एंड यू आर ट्राइंग टू अनमास्क योर पर्सन, कि सबके सामने इसका मुखौटा खोल देना है। तो आप सबको वही बोल रहे हो जो फैक्ट्स है, आपके पास पूरे प्रमाण है और वही लेके आप उसको काउंटर कर रहे हो। और इन रिटर्न तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये चिकन आउट करके आपके बारे में उल्टा सीधा बातें मेकअप कर रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक करती है, ये है, वो है, इसने ये कहा था, उसने वो क्या, उल्टा सीधा जिसका कोई मतलब हंसी आ जाए, ऐसी कोई बेसलेस सुपरस्टिशियस कुछ बातें ऐसे आपके पीठ पीछे कर रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए। अगेन ऐसा नहीं है कि वो बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। इट्स लाइक के तू बाहर कैसे है, तू आ, फिर से तू आ मेरे जिंदगी में, तू बाहर कैसे जा रही है, मैंने धक्का मार के तुझे निकाल दिया तो निकाल दिया, फिर से तुझे वापस आना है मेरे पास। दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कुछ भी साम दाम दंड भेद किसी चीज़ का भी प्रयोग करके आपको फिर से वही हैमस्टर व्हील में, वही टॉक्सिक सिचुएशन में उसको डालना है। अगेन डेविल कार्ड, आपके पर्सन है बड़े टॉक्सिक। मैं नार्सिसिस्ट, अवॉइडेंट ये सब में नहीं जाऊंगी, पर टॉक्सिक है। सो अभी उनका थॉट्स एंड फीलिंग्स भी यही है। वो अपने दिमाग में भी बहुत सारा उल्टा सीधा सोच रहे हैं। वो अपने खुद से भी बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं आपको लेके। वो अपने आप को लेके बहुत कुछ मेकअप कर रहे हैं अपने माइंड में। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एंड बिफोर राउंडिंग अप आई नीड टू चेक दिस कि आपके सिचुएशन के लिए अभी यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। एक ही कार्ड लूँगी, नहीं मुझे 3 लेना पड़ेगा। और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है जो आपके रिश्ते में इंटरफियर कर रहे हैं। बट अभी आपको उस थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन है। आपके पर्सन के माइंडसेट, आपके पर्सन की टॉक्सिसिटी है। थर्ड पार्टी इज नॉट द विलन इन योर कनेक्शन, योर पर्सन इज द विलन इन योर कनेक्शन। पास्ट लाइफ या स्टार कार्ड में भी आया था, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ लेन देन रह जा सकता है। सो यस, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। ट्विन फ्लेम नहीं है, कामिक नहीं है, सोलमेट ही है। बट मोर देन सोलमेट, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। टेक इट एज अ डिवाइन कनेक्शन, आत्मकारक संबंध। एंड यस, एक्सप्रेस योर लव एंड बी प्रेजेंट। यू नो, एक्सप्रेस योर लव, दिस कार्ड इज फॉर यू। नर्चर, अभी नर्चर सेल्फ केयर, ये खुद के लिए आया है। अभी अपना हार्ट चक्र आप हील करो। बहुत दुख झेल चुके हो, बहुत पेन में हो चुके हो, बहुत सॉरो फेस कर चुके हो, अभी भी तड़प रहे हो,
टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट अभी भी रिकवर्ड नहीं हो, बट अपने हार्ट चक्रा को पहले हील करो, क्योंकि जब तक आप खुद हील नहीं होगे ना आपके पर्सन को आप हीलिंग भेज पाओगे, ना इस रिलेशनशिप को हील कर पाओगे। एंड बी प्रेजेंट। अभी आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, आपके पर्सन वापस आएंगे नहीं आएंगे, इन सब बारे में मत सोचो, जस्ट बी प्रेजेंट। क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग में आप ना घुस सकते हो, ना उसकी ज़िंदगी में घुस सकते हो, ना उसके दिल में अभी घुस सकते हो। ऑटोमेटिक जो हो रहा है होने दो, क्योंकि उसका अभी उसकी जो मरामती है ना उसको खुद करना पड़ेगा, आप उसका मरामती नहीं कर सकते हो। यू कांट फिक्स हिम और हर, उसको खुद का ही करना पड़ेगा, पर आप अपने आप को हील कर सकते हो, जो मैं बार बार कहती हूँ। सो बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आप में से बहुत जन मुझसे ये कहते हो कि आप ये भी कहती है कि हम लोगों को हमारे पर्सन ने ट्रॉमा दिया है। एट द सेम टाइम आप ये कहती है कि हम लोग क्लिंगी हो गए थे, हम लोग ट्रॉमा को डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए हम लोग फेस कर रहे हैं। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। इट्स बोथ योर ट्रॉमा, जैसे आपके ट्रॉमा रियल है, जैसे आपके पर्सन ने आपको चीट किया, दुख दिया, आपको बैक स्टैप किया, वो रियल है, आपका अपमान किया, वो रियल है, आपकी शरीर, मस्तिष्क, दिल, जिंदगी सब छल्ली कर दिया जिस तरह, वो रियल है। ये भी रियल है कि आपने उसको करने दिया, आपने रेड फ्लैग्स जानते हुए भी उसको इग्नोर किया, आप को डिपेंडेंट हो गए थे, आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे। ये जो आप कहते हो मेरी पूरी दुनिया टूट गई है, एक इंसान आपकी पूरी दुनिया अगर हो सकती है तो सोचो कि कितना ट्रॉमा है आप में, कि एक इंसान की इर्द गिर्द ही आपने पूरी अपनी दुनिया बना दी, एज इफ आपके लाइफ में और कुछ है ही नहीं। सी, जब आग जलता है, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही, टाइम रहते हाथ निकाल लेना चाहिए, राइट। तो जिस तरह आपका हाथ जलना सत्य है, उस तरह ये भी सत्य है कि आपने टाइम रहते हुए अपना हाथ नहीं निकाला। सो बोथ आर सेम, नो जजमेंट हियर। आपके पर्सन ने आपके साथ जो गलत किया उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, वो सही है, ठीक है, पर अभी आपके पर्सन की सिचुएशन में आप कुछ सुधार नहीं ला सकते हो। बट आपका जो ट्रॉमाज है, आपकी जो शैडो साइड है, आपकी जो जिस चीज़ों के वजह से, जब पहली बार उसने आपसे चीट किया था आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया था, क्यों? जब पहली बार उसने झूठ कहा था आपने उसको माफ़ कर दिया था, क्यों? जब उसने पहली बार आप पे हाथ उठाया था आपने उसको भी सह लिया था, क्यों? सो क्यों, इस क्यों का जवाब ढूंढो। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिफेंसिव, सिट विद इट, सोचो, अपने आप को हील करो, वो आपके हाथ में है, और देखो लाइफ कैसे चेंज होती है इन योर फेवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।